ओके रेना जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो उवस्सायाणम। नमो उबस्सायानम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सौव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सौव पावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिम। मंगलानं च सौवेसिम। पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की और सत्संग समझने की परम शक्ति दे। और सत्संग समझने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरी और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 मैं हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Amma, will you start with a question? Good. Okay. Today I'll try Gujarati. It is Hindi, but he will. The course reading. That's fine. There's no problem. Go ahead, please. I'll just try. You want to try जय Gujarati? सच्चिदानंद। No, Hindi. I didn't do my homework today. So never mind. You can. So I got one sutra from Apta Sutra. Yeah, no problem. Please. Jai Sachidanand Hiranand ji. जय सच्चिदानंद। સ્વસત્તામાં એક સમય પણ આવે તો સમય સાથ થઈ ગયો. बराबर। इसमें क्या समझने का है? पूरा वो है स्वसत्ता. स्वसत्ता समझ में आया? नहीं, वो स्वसत्ता जागृति. 100 महीने आपका खुद का स्वरूप। हाँ, समझ में आया? तो खुद का जो स्वरूप है उसकी सत्ता। सत्ता. सत्ता मतलब उसकी सत्ता में क्या है? सत्ता का मतलब पूछा? देखना और जानना। सत्ता का मतलब? हाँ, सत्ता समझ में नहीं आया? उनको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश है, नहीं तो तमिल है। क्या बोलना है? तमिल की इंग्लिश? मलयालम. ओ या मलयालम। अभी तो जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी है तो वो अभी सत्ता में है ना, तो वो बड़ा प्रधान की जैसे सत्ता है, अभी पद है, पदवी है। ओके. हाँ, अंडरस्टूड. तो ये जो स्वसत्ता मैंने आपका जो खुद का जो स्वरूप है, वो क्या कर सकता है? ज्ञाता दृष्टा. उसका स्वभाव क्या? स्वभाव. ज्ञाता दृष्टा, देखना और जानना। ओके.
तो ये एक समय के लिए, मतलब एक एक समय किसको कहते हैं कि एक पल के लिए ओके भी आप स्वसत्ता में आ गए, हम्म तो ये आपका जो एक समय भी सही हो गया। ओके समझ में आया? जहां तक खुद की जो सत्ता है, देखने और जानने की सत्ता में नहीं आए हैं, तो वहां तक प्रॉब्लम्स है। ओके प्रॉब्लम्स क्यों है? तो आपका नाम क्या है? जया जया हाँ, जया बेन। हाँ जी। तो जया बेन जो है, उनकी सत्ता चल रही है। ओके अभी किसकी सत्ता चल रही है? कि जया जया बेन की सत्ता चल रही है। हम्म जया बेन ने जो भी देखा वो सही, जया बेन ओके ने जो भी सुना वो सही, हम्म जया बेन ने जो जाना वो सही। ओके तो किसकी सत्ता चल रही है? तो अपने जितने भी व्यवहार है उसमें हाँ जया बेन की सत्ता चल रही है। अपना जो खुद का स्वरूप है उसकी सत्ता नहीं है। ओके समझ में आया? तो उसकी सत्ता कब शुरुआत होती है? तो जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं हम्म और खुद का स्वरूप जानते हैं, हम्म उसके बाद उसकी सत्ता शुरू होती है। ओके लेकिन ये जो सत्ता कब शुरू होगी? तो जब आप आज्ञा से व्यवहार करेंगे। ओके तो सबसे पहले आज्ञा से व्यवहार करना पड़ेगा। तो जो आज्ञा से जब व्यवहार करेंगे तो फिर जया बेन की सत्ता चली जाएगी। ओके तो जया बेन की सत्ता चली जाएगी तो चलेगा? हाँ चलेगा कैसे चलेगा? सत्ता आपके ओके हिसाब से नो कुछ नो 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 नहीं आपके हिसाब से चलेगा कुछ चलेगा नहीं। नहीं आपके नहीं हिसाब नहीं से कुछ चलेगा नहीं। सॉरी नो आई गेट यू तो जया बेन की बिल्कुल सत्ता नहीं से, चलेगा हाँ, तो जया बेन की सत्ता से नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा नहीं। जया बेन की सत्ता है, उसके हिसाब से सब प्रॉब्लम्स है। ओके समझ में आया? हम्म तो तो सत्ता किसकी होनी चाहिए? शुद्धात्मा की शुद्धात्मा की। क्योंकि शुद्धात्मा की जो सत्ता है उसके हिसाब से जितने भी प्रॉब्लम्स है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, चलो वो सॉल्व हो जाएंगे। और जितना जया बेन की सत्ता के हिसाब से व्यवहार हुआ उतना प्रॉब्लम खड़ा होगा। खड़ा हो तो जो भी प्रॉब्लम्स खड़े हैं वो किस हिसाब से है? तो जया बेन की सत्ता के हिसाब से चले हैं। हाँ तो अभी अपने जितने भी जन्म गए, हाँ ये जन्म में अपने को दादा भगवान मिले, हम्म उनका सत्संग मिला, उनसे समझ मिली। हम्म लेकिन अभी तक जो 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 भी जन्म गए तो उसमें सही समझ प्राप्त नहीं हुई थी। हाँ उसकी वजह से क्या हुआ? तो सत्ता किसकी चली? तो मुद्गल की देहधारी की। हम्म देहधारी की, समझ, हाँ पुद्गल की। हाँ good. समझ में आया? हाँ उससे क्या हुआ? संसार खड़ा हुआ। हाँ ओके समझ में आया? अब हाँ अब ये आपको समझ प्राप्त हुई तो क्या होगा? तो ये समझ क्या प्राप्त हुई? तो जया बेन है वो टेम्पररी है। ओके समझ में आया? परमानेंट कौन है? तो जो अंदर भगवान परमात्मा बैठे हैं वो परमानेंट है, जो हाँ मेरा खुद का स्वरूप है। ओके तो उसकी सत्ता से जितना भी व्यवहार होगा हम्म तो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो न्यूट्रल होंगे, ओके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे, और जय बेन के हिसाब से प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। ओके समझ में आया? हाँ एक समय भी आप उसके हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से, जो भगवान बैठे हैं उनके हिसाब से आज्ञा पूर्वक से एक समय के लिए भी आप व्यवहार हुआ तो ये समय सार हो गया, वो समय का सार हुआ, परफेक्ट हुआ वो समय। ओके समय सार ओके हाँ, हाँ थैंक यू जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
आप रेफरेंस बताइएगा। हाँ, अच्छा, ये 848 है, हाँ, 848, नंबर क्या है? 848, 400 800, 848। 848। बोलिए। करुणा ही इस जगत का अंतिम पैम्पलेट है। रिपीट करिए प्लीज। करुणा ही इस जगत का अंतिम पैम्पलेट है। अच्छा, हिरेन आंटी सुना? हाँ सुना। वो पैम्फलेट का मतलब क्या होता है वो मेरे को पता नहीं है। इसमें पैम्पलेट लिखा हुआ है। हाँ, पिक्चर पिक्चर, पिक्चर, ठीक है, वो जैसे मन पैम्पलेट दिखाते हैं ना, ऐसा है। बराबर। तो ब्रिज कुमार जी, ये जो बताया करुणा ही इस जगत का अंतिम पैम्फलेट है, पैम्पलेट है। तो ब्रिज कुमार जी ये क्या है? तो कि करुणा करुणा किसको कहते हैं? तो जैसे कोई भी जीव है आपके साथ व्यवहार में है, हम्म, तो आपको हरकत करेगा कि नहीं करेगा? कोई भी हाँ, हिसाब आएंगे। समझ में आया? तो कि जो भी कोई भी हरकत करता है, लेकिन आपको आपका जो व्यवहार है हम्म, उसमें उसमें जो करुणा है आपकी, तो करुणा किसको कहते हैं? तो के आपके साथ जैसा भी व्यवहार उसका हुआ, आप उसको माफी दे सकते हो। अच्छा, समझ में आया? आपने उसका कितनी भी गलतियां देखी, हम्म, लेकिन इस जगत में माफी मांगने वाले मिलेंगे, माफी देने वाला नहीं मिलेगा। तो बोले माफी मांगने वाले। माफी मांगने वाले मिलेंगे। अच्छा, ब्रिज कुमार जी समझ में आया? अच्छा, हाँ हाँ, आप किसी को माफी मांग सकते हो, लेकिन माफ करना है तो आप सोचो एक बार। हाँ, उसने सही बात। समझ में आया? आपको किसी से माफी मांगने की है तो आप मांग सकते हो, लेकिन माफी दे नहीं सकते हो। तो आप माफी कब दे सकते हो? तो कि जो जो आपके अंदर करुणा जब खड़ी होगी, आपको उसका व्यवहार पूरा दिखाई देता है उसमें, कि इसने इतना इतना गलती किया, फिर भी आपको उसके प्रति कोई भी ऐसा भाव खड़ा नहीं होता है कि उसके साथ वैर का कोई भी भाव खड़ा नहीं होता है, और उसको सहज क्षमा कहते हैं। अच्छा, समझ में आया? तो ये जो सहज क्षमा कर देने का आपका जो व्यवहार है, तो वो उसको करुणा है। तो करुणा कैसी चीज है? तो कि ये अंतिम पैम्फलेट है। आपके अंदर करुणा खड़ी हो गई, जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान है, तो दादा भगवान को कैसा था कि महात्माओं का कितना भी व्यवहार देखते थे, कितनी भी गलतियां देखते थे, फिर भी उनके अंदर सामने वाले के प्रति सहज भी भाव बिगड़ता नहीं था। समझ में आया? तो कौन सी वजह से ऐसा था? तो कि करुणा की वजह से। समझ में आया ना? तो कि करुणा की वजह से ये लास्ट पैम्फलेट है, ये खड़ा हो गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ये क्या मैं शुद्ध आत्मा देखते रहे। क्योंकि ये जो अपने को आज्ञा की समझ दी है, समझ में आया? तो कि ये जो व्यवस्थित शक्ति है, तो कि व्यवस्थित जो चलाने वाला है, ब्रिज कुमार जी को चलाने वाला है, या तो पूरे जगत को चलाने वाला है, वो कौन है? व्यवस्थित शक्ति जो नेचर है। तो कि नेचर व्यवस्थित शक्ति चला रही है। जब व्यवस्थित शक्ति जैसे ज्ञानी पुरुष ने व्यवस्थित शक्ति को बताया,
उसी तरह से जब हमारी समझ में आएगा व्यवस्थित शक्ति, तब सामने वाले के प्रति आप वैर भाव खड़ा नहीं होगा। अच्छा। समझ में आया? जो वैर भाव खड़ा क्यों होता है? तो कि इसने मेरा बिगाड़ा, समझ में आया? लेकिन उसने बिगाड़ा तो कैसे आपका बिगाड़ा? उसकी स्वतंत्र सत्ता थी, नहीं। समझ में आया? तो आपको किसी का बिगाड़ने का हो तो आपके पास कोई स्वतंत्र सत्ता है कि दिमाग में विचार आया और किसी का बुरा किया आप कर सकते हो? नहीं। किसी को कुछ गाली देने की है तो दे सकते हो? स्वतंत्र सत्ता है आपके पास? वो तो जब हिसाब होगा तो ही जाए। किसी से लड़ाई झगड़ा करने का है तो आपके पास स्वतंत्र सत्ता है? नहीं। किसी का कोई खून कर देता है, मार देता है, तो भी स्वतंत्र सत्ता है? नहीं। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई आदमी किसी का खून भी कर देता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। समझ में आया? तो भी उसको व्यवस्थित शक्ति संजोग सप्लाई करती है खून करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसके पास खून करने की। समझ में आया? तो कितनी बड़ी बात है। व्यवस्थित शक्ति जो है वो कितना हिसाब से चलती है। तो जिस तरह से कोई किसी का खून भी करता है, कि गाली देता है, कि लड़ाई झगड़ा करता है, कि कोई भी कुछ भी बोल जाता है, तो व्यवस्थित शक्ति उसको संजोग सप्लाई करेगी, संजोग इकट्ठा करके देगी, तो वही आपका कुछ बिगाड़ सकता है कोई। और अभी आपका बिगाड़ा है तो आपको वहां पे व्यवस्थित शक्ति समझने का है कि व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से संजोग खड़ा हुआ और इसने मेरा ऐसा किया। और जब ये व्यवस्थित शक्ति आपको पूरा समझ में आ जाता है तो सामने वाले को आप सहज क्षमा दे सकते हो। समझ में आया? तो उसको करुणा कहते हैं। कुमार जी समझ में आया? तो ये लास्ट हो गया। व्यवस्थित शक्ति जब पूरी समझ में आ गई तो एक तरफ व्यवस्थित शक्ति पूरी समझ में आती है और दूसरी तरफ केवल ज्ञान खुला होता है। ऐसा है। एक तरफ व्यवस्थित शक्ति पूरी समझ में आ जाएगी और दूसरी तरफ केवल ज्ञान खुला होगा। और जहां तक केवल ज्ञान खुला नहीं हुआ है वहां तक व्यवस्थित शक्ति को समझ करने का है। समझ में आया ब्रिज कुमार जी? बराबर समाधान हुआ? तो पूरा हो गया ना? कुछ पूछना हो तो पूछो। ये एक ऐसे जनरल क्वेश्चन था, ये अपने निगोद से जो आते हैं अपन। क्या आते हैं? निगोद से आते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो अपने 15 पृथ्वियां हैं। 5 ये भरत है, भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत हैं और 5 महाविद्य हैं। वो भी तो पृथ्वी है। महाविद्य तो वहां नहीं जाते क्या डायरेक्ट? कैसा है कि ये जो आप निगोद से निकले, समझ में आया? तो ये 15 क्षेत्र है। तो 15 क्षेत्रों में कोई भी जगह पे आप पहुंचे, कोई भी जगह पे आप पहुंचोगे ना, तो वहां से पूरी शुरुआत होती है। वो जीव ये किसी कोई ऐसा सेट नहीं करता है, वो अपने आप चला जाता है। जैसे आपने अलमारी में से कुछ नाखा डाला, समझ में आया? तो जो जगह पे आपने डाला वही जगह पे गिरेगा कि कोई भी जगह पे गिरेगा? तो जहाँ डाला वहीं जाए। नहीं, आपने अलमारी में से ऊपर से डाला तो 2-4 फीट 5 फीट की जगह में 10 फीट की जगह में कहीं पे गिरेगा वो।
समझ में आया? तो ये किसी ने सेट नहीं किया है, वो अपने आप एक पल में, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इतना है कि एक पल है, उसमें 108 जीव, एक पल में 108 जीव निगोद में से व्यवहार राशि में आते हैं एक पल में। अच्छा। और वही एक पल में 108 जीव मोक्ष में जाते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर हाँ। अब जैसे महाविद्यालय के लिए ही जाने के लिए जूझ रहे हैं ना। हाँ तो देखिए, व्यवहार राशि में तो कैसा है कि सबसे पहले जैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट की, हाँ, समझ में आया, तो पहले आप केजी में जाओगे ना, हाँ केजी में जाएगा। समझ में आया, तो उस तरह से फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, तो उस तरह से आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले जहां से उसको शुरुआत करने की है, ऐसी जगह पे वो जाएगा। अच्छा। समझ में? जिस तरह से आप केजी में जाते हैं ना, उस तो शुरुआत हुई, तो उस तरह से है। पहले इधर ही आते हैं। हाँ, पहले नहीं, भारत में नहीं, भारत में तो डेवलप हो, भारत में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन डेवलपमेंट उसको जरूरी है उसका। वो जो भारत में भी आया, लेकिन उसको जब 5 इंद्रियां खड़ी मिलती है, तो सबसे पहले उसका अफ्रीका में जन्म होता है। 5 इंद्रिय प्राप्त होती है ना, 5 इंद्रिय प्राप्त होती है, तो सबसे पहले अफ्रीका में जन्म होगा। उसके पहले तो वो कहीं उसका डेवलपमेंट होता 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 कहाँ जाएगा, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। यही जगह पे जाएगा, भरत क्षेत्र में जाएगा, कि महाविद्य क्षेत्र में जाएगा, कि ऐरावत क्षेत्र में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया ना? उसका डिसाइड नहीं है, लेकिन जैसे उसको पंचेंद्रिय मिलती है, तो शुरुआत में वो जहाँ पे भरत क्षेत्र में है, तो पहले सबसे पहले वो अफ्रीका में उसका जन्म होगा, कि जहाँ पे पंचेंद्रिय जीव का डेवलपमेंट की शुरुआत है। समझ में आया? तो ये समझो कि आप केजी में जाते हो, तो कौन सी स्कूल में जाते हो उसका मतलब नहीं है, केजी में हो आप। समझ में आया? उस तरह से है। तो ये जीव कहीं पे भी जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए उसका जिस तरह से वो शुरुआत होगी, तो शुरुआत के बाद 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उस तरह से वो डेवलप होता जाएगा। लेकिन ये 1 इंद्रिय में अनंत भाव निकलते हैं, 2 इंद्रिय में अनंत भाव निकलते हैं। समझ में आया? इस तरह से डेवलपमेंट होता होता वो पंचेंद्रिय में आएगा। लेकिन जब पंचेंद्रिय में आएगा, तो जहां पे डेवलपमेंट की शुरुआत होगी, समझो भरत क्षेत्र में वो है, वो जीव, समझ में आया? तो भरत क्षेत्र में वो अफ्रीका में उसका जन्म होगा, जहां पे पंचेंद्रिय की शुरुआत है। बिल्कुल। ब्रिज कुमार जी, समझ में आया? हाँ। मतलब ये कैसा है, इसमें कहाँ पे उसका जन्म हुआ, कहाँ के भरत क्षेत्र में, महाविद्य क्षेत्र के ऐरावत क्षेत्र, वो मायने नहीं रखता इतना। उसका डेवलपमेंट की स्थिति में वो रहेगा, कोई भी जीव। 1 इंद्रिय में से 2, 2 में से 3, 3 में से 4, 4 में से 5, वो डेवलपमेंट में रहेगा। लेकिन ये डेवलप होते होते वो बहुत अनंत जन्म निकल जाते हैं उसको, इस तरह से। समझ में आया? पूछिए, और कुछ पूछना हो तो। नहीं पूछना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी,
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं बंसल हूं नहीं, मन वचन काया को हम बंसल बोल रहे हैं, वो उसको एक आइडेंटिटी है। मैं बोल रहा हूँ मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, लेकिन मैं देखने वाले जानने वाला भी मैं नहीं हूँ। वो शुद्ध आत्मा है, वो देख रही है, जान रही है। जो जाना गया वो भी मैं नहीं जानता हूँ, वो भी शुद्ध आत्मा ने जाना। तो इसमें आई का तो कोई रोल ही नहीं है। आई का मतलब शुद्धात्मा का? आई का रोल नहीं है। शुद्ध आत्मा है अपनी जगह, शुद्ध आत्मा देख रही है, जाने रहा जान रहा है, करने वाले कर रहा है। देखो जाना जाने रहा ने जान लिया, मेरा क्या रोल है उसके अंदर? आई मेरा कोई रोल ही नहीं है। रोल नहीं है। ऐसा है बंसल जी कि ये जो शुद्धात्मा का जो स्वभाव है वो देखने और जानने का स्वभाव है। सबसे पहले देखने और जानना किसको? कि बंसल जी को। समझ में आया? देखना और जानना शुद्धात्मा का स्वभाव है, ज्ञाता और दृष्टा। वो कुछ करने वाला नहीं है। जो आप कह रहे हैं रोल, उसका कोई रोल नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। वो सिर्फ उसका जो स्वभाव है वो ज्ञाता दृष्टा है। और जहां तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिलते हैं, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सही समझ प्राप्त नहीं होती है, वहां तक ये जो स्वभाव है वो बंद रहता है। क्यों? तो कि मैं ही बंसल जी हूं, क्योंकि उसने खुद के स्वरूप को जाना नहीं है। जब खुद के स्वरूप को जानेगा, ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, खुद के स्वरूप को जानेगा, तो वो जो आवरण है वो खुला हो जाएगा। आवरण कौन सा? अहंकार का, कि मैं बंसल जी हूं। वो अहंकार का जो आवरण है वो ज्ञानी पुरुष खुला कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि शुद्धात्मा का जो दरअसल स्वभाव है वो खुला हो जाता है। ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश, और ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश क्या करता है? वो प्रकाश क्या करता है कि बंसल जी क्या करते हैं, क्या क्या गलती करते हैं, वो दिखाता रहेगा आपको। किसी को दुख हुआ बंसल जी से, तो दिखाएगा कि ये प्रकाश फोकस करेगा बंसल जी के ऊपर कि देखो आपके ये व्यवहार से उसको दुख हुआ। समझ में आया? वो सब है अपने आप जब हो रहा है। अपने आप क्या हो रहा है? कर रहा है, देखने वाला देख रहा है। करने वाला मेरा रोल क्या है? कौन आई जो कहा कि मैं देख रहा हूं। कौन करने वाला और कौन देखने वाला है? बताओ। करने वाला कर रहा है, होने वाला हो रहा है। जो जाना वो जानने वाले ने जान लिया। मेरा रोल क्या है? आई देखो, मेरे को पहले आप समझाओ कि करने वाला कौन, देखने वाला कौन, जानने वाला कौन, होने वाला हो रहा है वो कैसे? आप समझाओ पहले, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आई का रोल क्या है इसके अंदर? देखो, आई का कोई रोल नहीं है। आई सिर्फ आई मतलब क्या कि मैं कौन? शुद्धात्मा स्वरूप। उसका कोई रोल, वो कुछ भी करने वाला है नहीं। उसका जो स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, देखना और जानना, वो स्वभाव खुला हो गया आपके अंदर। तो वो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा जो खुला हुआ वो स्वभाव क्रियाकारी होगा। स्वभाव क्रियाकारी होगा। आई का कोई रोल नहीं, आई कुछ करेगा नहीं। उसका कोई करने का स्वभाव ही नहीं है ना। उसका कोई करने का स्वभाव नहीं है। उसका सिर्फ स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। करने का स्वभाव होता तो करता, वो तो रोल होता। तो ये जो आई है, अगर मैं ये कहूं मैं इन तीनों के बियॉन्ड हूं, तीनों के नोइंग और नोन, तीनों के बियॉन्ड हूं मैं। आई एम बियॉन्ड ऑल दिस थ्री। मैं सिर्फ ज्ञाता, सिर्फ मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूं। मैं ना करने वाला हूं, ना देखने वाला हूं। जो देखा ना मैं वो हूं। तुम उस चीज में समझना चाह रहे हो?
तो अभी तक बंसल जी क्या था कि ये जो अपन बोलते हैं, तो पहले बिलीफ थी कि मैं करता हूं, समझ में आया? तो ये जो मैं करता हूं वो बिलीफ के हिसाब से मेरे को ये हुआ, मेरे को ये हुआ, मेरे को वो हुआ। तो ये जो बिलीफ थी वही बिलीफ अभी ज्ञानी पुरुष जो मिले उसके हिसाब से अभी सही करते हैं। जो अपन जो ज्ञान विधि में बोलते हैं, मैं परमानंद सुख स्वरूप वाला हूं, मैं टंकुट किणवत ऐसा शुद्धात्मा हूं, मैं स्व पर प्रकाशक हूं, समझ में आया? तो ये जो बिलीफ थी पहले रॉन्ग बिलीफ थी, वही रॉन्ग बिलीफ को भी राइट बिलीफ कर रहे हैं। बस सिर्फ बिलीफ सही कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है। ये आई का कोई रोल नहीं है। जो बिलीफ थी वही सही हो रही है। बंसल जी समझ में आया? तो अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जब ये समझ में आ जाएगा कि व्यवस्थित करता है, हाँ, व्यवस्थित करता है, इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है, हाँ, तो फिर ज्ञान खुला हो जाएगा। बराबर है। तो उस चीज को समझना चाह रहा हूं मैं। तो ये जो बिलीफ थी, अभी मैंने जो आपको बताया ना कि बिलीफ सही करने का है, समझ में आया? तो ये जो आज्ञा है, तीसरी आज्ञा कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, समझ में आया? तो जिस तरह से अभी मैंने ये बात करी आपको कि पहले अज्ञान अवस्था में जो रॉन्ग बिलीफ थी उसको राइट बिलीफ किया, तो ये जो व्यवस्थित समझने का है उसमें वही काम है, वही काम है। क्या काम है कि रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ करने का। तो ये जो रॉन्ग बिलीफ है वो राइट बिलीफ प्रॉपर परफेक्ट हो गई, समझ में आया? तो फिर कंप्लीट हो गया। जहां तक आपकी रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ उसके बीच में जो चल रहा है, वो जो व्यवस्थित पूरा समझ में आ जाएगा तो वो चलने का बंद हो जाएगा। ये जो द्वंद्व होता है ना, वो द्वंद्व बंद हो जाएगा, पूरा क्लियर उसको रहेगा। तो पूरा शुद्धात्मा का जो स्वभाव है पूरा खुला हो गया, क्या था दृष्टा, समझ में आया? तो आई का कोई रोल है नहीं। और ये जो व्यवस्थित शक्ति का मैंने जो बात करी वो भी समझने के लिए, ये जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ करने के लिए है। बंसल जी समझ में आया? नहीं, बहुत बहुत आपने ठीक बतलाया, क्लियर। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बंसल जी, थैंक यू। पृथ्वीराज। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरानंद जी। जय सच्चिदानंद। आज सुबह एक सूत्र आया था, मॉर्निंग में सूत्र आया था, बेरा सोकरा आगल पासो थबो पड़से। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? क्या बताया आपने? सुबह एक सूत्र आया था, बेरा सोकरा आगल पासो थबो पड़से, नहीं तो तारो बाप ही पेशवा दे त्या आगल। सूत्र आया था। समझ में आया हीरेलाल जी? हाँ, वो आज सुबह में सूत्र आया है ग्रुप में, दादा भगवान वन में। हाँ, ये बहिरा छोकरा अगर पास तो ऊपर से ही है। हाँ, वही वही। हाँ, एक मिनट रखता हूँ। हाँ, ओके, बोलिए अभी। हाँ, ये हाँ, हाँ, पृथ्वीराज जी, इसमें ये सूत्र में क्या समझने का है? आपको कोई समझ में आया ये चीज? इसमें क्या समझ में आया वो तो बताओ। मेरे को समझ आता है कि बहरा सोकरा आके बच्चों और फैमिली के साथ पास होना पड़ेगा, तो आपको मोक्ष। ये ऐसा मतलब कुछ है।
हाँ, तो कि ये जो सबसे नजदीक आपके कौन है, तो कि जो बच्चे हैं, वाइफ है, वो सबसे नजदीक है। बराबर। तो आपको ये लगता है अभी कि ये मेरा हाँ। बेटा है, ये मेरी हाँ। वाइफ है, हम्म। समझ में आया? लेकिन हाँ, ये बराबर। वाइफ और बेटे है दरअसल में है, क्या? ये जो वाइफ है या बेटे है वो दरअसल है। नहीं, शास्त्र नहीं है। हाँ, तो कैसे है? ये सब फाइल है। कि व्यवहार से है, बराबर। समझ में आया? व्यवहार से वो आपका बेटा है, बराबर। रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपका बेटा है, सही में बेटा है, नहीं है। समझ में आया? तो कि ये बेटा बन के क्यों आया? वो कोई अपना हिसाब है। आपका हिसाब है, लेकिन बेटा बन के आया आपके आपके पास, तो आपको सब आप जो कमाते हैं, तो आपको काम में लगता है कि बेटे बेटी वाइफ सबको सबको दे देना पड़ता है, नहीं, सबको देना पड़ता नहीं। सबको देना पड़ता है। तो ऐसा कैसा व्यवहार किया तो कि सब कमा कमा के उनको देने का? वो तो कोई उदित के पहले का कोई हिसाब है, वो हिसाब क्लियर हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जिसके पास हिसाब बना है ने पृथ्वीराज जी, हाँ, बराबर। जो ज्यादा से ज्यादा व्यवहार जिसके साथ बना है वो वाइफ बन के आएगा, बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा। बराबर। सबसे ज्यादा व्यवहार ये, जैसे आप को वाव में बोलते हैं कि मैं चोर हूं, तो क्या आएगा? वो चोर हूँ, कोई आएगा। और आप बोलोगे मैं राजा हूं, तो क्या आएगा? वापस रिसाउंड राजा ही आएगा, मैं राजा हूँ। समझ में आया? तो आपने जैसा व्यवहार किया है उसका ये जो आपके सामने जो आया है वो आपका व्यवहार का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। बराबर है। समझ में आया? अभी आपके अंदर कोई भी गलतियां होगी तो आपको ज्यादा दिखेगी कि उनको ज्यादा दिखेगी? यूं तो उनको ज्यादा दिखेगी भाई, इनके में ये गलतियां हैं। उनको ज्यादा दिखेगी ना। हाँ। तो गलतियां कौन आपको गलतियां दिखाएंगे कि वो आपको गलतियां दिखाएंगे? वो गलतियां दिखेंगे, आप में ये वीकनेस है। हाँ, तो वो गलतियां दिखाएंगे तो अपन कितना मानेंगे? हाँ, यूं व्यवहार से वो मानेंगे कम भाई का नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, जस्टिफाई करेंगे आप। हाँ, बराबर है। ये प्रॉब्लम हुआ लेकिन मेरे वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ, बराबर है। ये दूसरे की वजह से प्रॉब्लम हुआ। बराबर। मैंने तो सब सही किया था, बताओगे कि नहीं? बराबर, सही है। समझ में आया? तो ये बच्चे हाँ। एक बार शांत हो जाएंगे, लेकिन अंदर क्या सोचेंगे कि पापा अपनी सुनते नहीं है, सुनते नहीं। बराबर है। क्योंकि आपने जस्टिफाई कर दिया उसको। बराबर। बराबर। या तो ज्यादा होगा कि आप कभी धंधे में से आए, दिमाग ठिकाना नहीं है, तो आप डांट भी दिया, सही है। समझ में आया? तो ये जो सब व्यवहार आप करते हो तो क्या होगा, तो कि ये व्यवहार आपका सबसे ज्यादा पेंडिंग रहा है, वो इन लोगों के साथ पेंडिंग है। हाँ, बराबर। वो जो ज्यादा नियरेस्ट है। हाँ, जो ज्यादा नियरेस्ट है उसके साथ ज्यादा व्यवहार बाकी है आपका, बराबर। लेने का और देने का, बराबर है। समझ में आया? तो ज्यादा ये इसके लिए बताया कि ये जो बेटे बेटी है या वाइफ है उनके हाँ। साथ जो आपका व्यवहार है वो सबसे पहले क्लियर करने का है। बराबर। वो क्लियर नहीं किया तो आपको कोई आगे बढ़ने देगा? मोक्ष की बात तो बाद में है, आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। आगे बढ़ जाएगा। बराबर है। समझ में आया? हाँ, वो पेंडिंग रह जाएगा। हाँ, आपको अगर सत्संग में भी जाने का है तो सत्संग में भी उनका ऑब्जेक्शन नहीं है, उस तरह से आने का है। बराबर, उनका एनओसी लेना जरूरी है। हाँ, सब जगह पे उनका एनओसी होना चाहिए। बराबर। अपने को तो क्या लगता है कि ये सत्संग करते हैं तो ये सब चलेगा, ऐसा नहीं है। मैं धंधा करता हूँ, मैं इन लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, बहुत सारी बिलीफ होती है अंदर,
बराबर बराबर कि भाई मैं जो भी इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। बराबर। समझ में? कोई गलती हो जाती है ना अपने से, तो अपना पक्ष इस तरह से लेते हैं। मतलब इसका वही जो है, ये व्यवहार क्लियर करेंगे तो ये आगे जा सकेंगे। तो वहां पे सब व्यवहार पहले क्लियर करने का है, कैसे करोगे? उनको संभाव से उसको निकाल, उनको उनका व्यवहार जो आया है उनको क्लियर, उनको संतुष्ट करना। कैसे करोगे? वो भी जो बच्चों का आया, भाई अच्छा होना चाहिए, हाँ भाई अच्छा होना चाहिए, उनको संतुष्टि होना, संतुष्टि उनके एनओसी लेने के बाद ही आगे बढ़ सकेंगे। संतुष्टि देने के लिए जाओगे तो व्यवहार बढ़ जाएगा। अच्छा, अपने को तो ऐसा व्यवहार नहीं करने का है कि भाई उनको संतुष्ट करने का, तो व्यवहार अच्छा। बढ़ जाएगा। आपने आज इसके लिए ये चीज के लिए संतुष्ट किया, कल दूसरी चीज मांगेंगे। बराबर। कैसे करने का? वो कैसे आप समझाओ, ये तो समझ नहीं आया। तो ये पूरा इस तरह से समझने का है कि सबसे पहले क्या है पृथ्वीराज जी, तो कि हाँ। कोई भी अपने घर में अपने को कोई भी चीज कहता है तो अपन उनका कितना सुनते हैं वो सोचो। बराबर। कितना सुनते हैं? और वो तो पहला अपनी अपन बड़े तो अपनी चलाते हैं। अपनी चलाएंगे। हाँ। समझ में आया? तो सबसे पहले घर में जो भी है उसको सुनने का है। बराबर अगर छोटा सा 2 साल का भी बच्चा है ना, बराबर। उसको भी आप सुनोगे नहीं ना तो वो रोएगा। सही है। सोचो आप। बराबर बड़े तो ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी सुनना पड़ेगा। बराबर। अब अपने को सामने वाला समझ में नहीं आता है तो उसकी पहली वजह क्या है कि सामने वाले को सबसे पहले समझने का है। तो कि समझो कि कैसे? अब फर्स्ट खुद का व्यवहार समझना पड़ेगा। नहीं तो सबसे पहले उसको सुनना पड़ेगा। हाँ वो क्या कहना चाहता है उसको सुनना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, जरूर, बहुत जरूरी है। समझ में आया? सब आप घर में एक बार झांक के देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ क्या है, तो कि पापा मेरा सुनते ही नहीं है। सही बात है। वाइफ कहेगी कि वो पृथ्वीराज जी घर वाले हैं वो मेरा कुछ सुनते ही नहीं है। सही सही है। तो ऐसा होता है, होता है। बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। बराबर। संतुष्ट करने के लिए जाने का वो तो बहुत बात की बात है। ओ बहुत बराबर। वो क्या है कि ये सब झमेले में से छूटने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जाते हैं कि चलो सुनने का, समझने का, ये सब कहाँ करने का, ले दे दो। बराबर। वो तो व्यवहार बढ़ जाएगा उसमें। हाँ बराबर, नया व्यवहार खड़ा हो जाएगा। क्या लगता है आपको? सही सही है, एकदम सही है। समझ में आया? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा, 100% एकदम बढ़िया। तो के सबसे पहले क्या है कि घर का कोई भी है सदस्य, घर का नजदीक का कोई भी है, उसको सुनने का है। बराबर। अगर आपने उसको परफेक्ट सुना तो आप उसको समझ पाओगे। सही है। तो ये 2 सबसे बड़े क्वेश्चन घर वालों के हैं, बेटा है, बेटी है, कि वाइफ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन, कि या तो कहेंगे मेरा सुनते नहीं है, या तो कहेंगे मेरा समझते नहीं है। नमस्ते। सही समझ में आया? तो ये सही सबसे है। पहले उसको सुनने का है और समझने का है। बराबर सही, एकदम। अगर आपने उसको सुना और उसको समझा, फिर उसके बाद आपको उसका स्वभाव से निकाल कैसे करना है वो उसके बाद पता चलेगा। बराबर सही। अभी आपने सुना नहीं है, उसको समझा नहीं है, तो संभव से निपटारे की बात कहाँ आई? तो संभव से निकाल होगा भी नहीं होगा। समझ में आया पृथ्वीराज जी? एकदम 100%, एकदम फैक्ट, एकदम फिट हो गया। तो ये बात है, सबसे अहम बात ये है। सही बात, ये हमें एकदम समझ में आ गया कि ये होगा तो ही अपने आगे बढ़ सकेंगे, तो हम मोक्ष के आगे, मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो पेंडिंग रह जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले सबका सुनने का है घर में, सही है। और सबको समझने का है, किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं जाने का है। बराबर। और आपने उसको सुना और समझा तो फिर आप उसको सही समझा पाएंगे। वही लॉन्ग लाइफ वही रहेगा।
अभी क्या होता है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है और समझाने के लिए जाते हैं, सही है, तो और दूसरा रोग खड़ा हो जाता है, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। सही 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 है, अगर आपने सुना नहीं और समझा नहीं और फिर समझाने के लिए चले गए, कैसे होगा? नहीं होगा, और फिर पेंडिंग कहेंगे रहेगा। कि, और फिर क्या कहेंगे कि फाइल बहुत चिकनी है। ठीक है, सही सही, अरे ये फाइल चिकनी नहीं है, अपने में गलती है कुछ। अपने को गलती, तो अपने में क्या गलती है कि ये समझने का है कि कोई भी सामने आया है तो उसको सुनने का और समझने का है, और उसके बाद अपना व्यवहार स्टार्ट होता है। बराबर, समझ में आया ना? तो फिर उसका ये एकदम जो बढ़िया, संभव से निपटारा होगा। सही, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। फिर ये जो सूत्र में बताया ना कि फिर आपको मोक्ष में जाने के लिए एनओसी दे देंगे ये। पर अभी एकदम एकदम सूत्र एकदम बराबर है, 100% फिट बैठ गया एकदम। और पूछो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी अशोक जी। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, क्या बात है, बोलिए अशोक जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत फर्क है, कीमत भाव की है। स्वामी जी एक वाक्य है, कीमत भाव की है, भाव पूर्वक व्यवहार चलता है तो सतयुग ही है। इसको जरा समझाओ। बराबर है, क्योंकि ये जो आपके अंदर आपका कोई भी व्यवहार है तो वो व्यवहार में जितना आपने आपका मन वचन काया एक होके व्यवहार किया, तो वो सबसे बड़ी बात वो है। अभी जी। क्या हुआ है अशोक जी, तो कि जो मन वचन काय का जो व्यवहार है वो टूट गया है। बिल्कुल, जो मन में है वो वाणी में नहीं बोलेंगे, पानी में नहीं, वाणी में है वो वर्तन में नहीं होगा। बर्तन में। तो ये क्या हुआ, तो कि जो मन में है वो वाणी में नहीं है, वाणी में जो है वो वर्तन में नहीं है, तो उसके भाव सही नहीं है। बस। समझ में आया? उसका जो वो भाव सही करने का मतलब क्या है, तो कि उसका जो मन वचन काय का जो व्यवहार है वो जी। सही करने का है। बिल्कुल, अगर आपका मन वचन काय का व्यवहार सही हो गया तो फिर आपका जो वो सूत्र में क्या क्या बताया, कीमत भाव की है, भाव पूर्वक व्यवहार चलता है तो सतयुग ही है। हाँ, तो कि ये कलयुग क्यों खड़ा हुआ, चौथे आरे में से पांचवें आरा में क्यों आया? तो कि चौथे आरे में सतयुग था, पांचवा आरा क्यों आया? तो कि भाव बिगड़ गए। जो व्यवहार है जो वाणी और वर्तन में करता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है। वाणी में अच्छा बोलेगा, वर्तन अच्छा करेगा, लेकिन भाव क्या रखेगा अंदर, मन में क्या होगा? सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? अगर कई बार ऐसा है अशोक जी कि अपने वाणी में गलती हो जाती है, अपने व्यवहार से गलती हो जाती है, लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं होगा, आपके मन में ऐसा नहीं होगा, तो वो जो व्यवहार हुआ है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो कि कीमत किसकी है, तो कि आपके मन में क्या चल रहा है उसकी कीमत है। आपका व्यवहार, जैसे आपको कई चीज ऐसी होगी कि भाई जैसे आपको सत्संग में आने का है, समझ में, लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन आपका भाव है। समझ में? आपको कहीं पे पैसे देने के हैं, दान देने का है, लेकिन नहीं दे पा रहे, लेकिन आपका भाव है। तो ये भाव कितनी बड़ी चीज है, तो कि जो भाव है ना
आपके अंदर है, वो अपने आप बाहर कभी न कभी आएगा और आएगा, क्योंकि आपके अंदर है। कई बार ऐसा है कि भाई कई महात्मा कहते हैं कि मेरे को भाव है लेकिन ये विधि नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है, सत्संग में आने का है, सत्संग में नहीं आ पाते हैं, सेवा करने का है, सेवा नहीं कर पाते हैं, लेकिन भाव है तो उसके अंदर जो भाव है उसकी कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर जो भाव है वो कभी ना कभी उसका रूपक में आएगा। अगर वो व्यवहार करता है, सेवा का व्यवहार करता है, समझ में आया, सत्संग में आने का व्यवहार करता है, पैसा देता है, दान देता है, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं है तो वो व्यर्थ जाएगा। बिल्कुल सही। सत्संग में आया वो भी व्यर्थ जाएगा, दान किया वो भी व्यर्थ जाएगा, कुछ भी किया वो व्यर्थ जाएगा। तो कीमत किसकी हुई? भाव की। इस तरह से है। बिल्कुल। तो कि भाव मतलब क्या कि आपका जो सबसे बड़ी चीज क्या है, तो कि जो आपके अंदर जो है भाव वो, और आपका बाहर का जो व्यवहार है वो सही समझने का है। वो सही नहीं है, उसके हिसाब से 5वें आरे में जन्म हुआ है। अगर ये जो सत्संग के व्यवहार से ये अपन जो विधि करते हैं, 5 आज्ञा है, उसके हिसाब से अपन चलेंगे तो अपना जो ये मन वचन काया का व्यवहार टूट गया है वो जुड़ जाएगा, और आपका जो जन्म होगा वो जहाँ पे सतयुग होगा, ये जो सूत्र में बताया ना सतयुग, तो आप जहाँ पे सतयुग चौथा आरा होगा वहां पे आपका जन्म होगा जी। तो ये कलयुग किसके हिसाब से है कि ये जो भाव बिगड़ गए हैं, व्यवहार अच्छा करते हैं, वाणी में अच्छा बोलते हैं, लेकिन भाव बिगड़ गया है, इसके लिए उसका जन्म कलयुग में हुआ है, ये तो सतयुग में हो जाएगा। बिल्कुल सही है। समझ आया ना? अच्छा, एक और है सर, कलयुग में आचार विचार उच्चार रिपेयर नहीं होते हैं। सही बात है। रिपेयर सुधार करने वाले मूर्ख हैं। आचार तो रिजल्ट है, और रिजल्ट को कैसे सुधारा जा सकता है। हाँ, ये जो अभी बात, ये इसी में आ गई आप वाली बात। हाँ, इसमें ही आ गई है बात। लेकिन ये सुधारने की जो बात करी ना वो समझने का है अशोक जी। ये समझो कि अभी अपनों ने बात करी तो क्या करेंगे, अपन सुधारने के लिए जाएंगे। जी जी। कि भाई मेरे भाव सुधारने के हैं, मेरी वाणी सुधारने की है, मेरा वर्तन सुधारने का है, समझा? लेकिन ये मन वाणी और काया ये सब लेके आए हैं जो सूत्र में बता दें ना। हाँ, ये तो इफेक्ट है। हाँ, इफेक्ट है। हाँ, इफेक्ट है। तो कैसे करेंगे, कैसे सुधारने का तो है, तो लेकिन कैसे सुधरेगा? ये आप बताओ कैसे सुधरे। तो कि ये जो बिगड़ा है वो किस हिसाब से बिगड़ा है, तो कि मैं अशोक जी हूं। जी 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 जी। मैं अशोक जी हूं, मैं और मेरापन, अहंकार और ममता, उसके हिसाब से क्या हुआ, तो कि मैं करता हूं वही सही, मैं जानता हूं वही सही, समझ में आया? तो कि उसने खुद के स्वरूप को जहां तक जाना नहीं है, वहां तक वो कहां पे जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। कोई भी गति में जा सकता है, कोई भी क्षेत्र में जा सकता है, समझ में आया? तो कि ये बिगड़ा किस हिसाब से, तो कि खुद के स्वरूप को जाना नहीं, और जो दिख रहा है उसको खुद का स्वरूप मान लिया। उसके हिसाब से सब बिगड़ा है। अब उसके हिसाब से बिगड़ा कैसे, तो कि जो अहंकार और ममता के हिसाब से व्यवहार किया तो क्या होगा, तो कि कहीं ना कहीं
उसका जो व्यवहार है वो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने जो व्यवहार किया है वो व्यवहार में अहंकार के साथ किया है, ममता के साथ किया है, पक्षपात पूर्ण हो जाएगा वो। तो अपने हिसाब से व्यवहार किया है, दूसरे को मायने नहीं रखा उसने, तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा कि उसका पक्ष बन जाएगा और फिर उसके मन में जो विचार आते हैं उसके हिसाब से चलेगा, वाणी में आता है वो हिसाब से चलेगा, वर्तन जो होता है उसके हिसाब से चलेगा। तो उसका चलने का कैसा रहेगा, तो कि अहंकार और ममता के हिसाब से उसका मन बनेगा जी, अहंकार और ममता के हिसाब से उसकी वाणी बनेगी और अहंकार और ममता के हिसाब से उसका वर्तन होगा। जी जी जी। तो ये जो अहंकार और ममता के हिसाब से मन, वचन और काया तीनों अहंकार और ममता के हिसाब से चल रहे हैं। बिल्कुल समझ में आया? अब ये इनको सुधारने का है तो कैसे सुधरेंगे? तो खुद के स्वरूप को जान लिया। अब खुद के स्वरूप को जान लिया तो फिर उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, उसका मन कैसा हो जाएगा, उसकी वाणी कैसा हो जाएगी और उसकी वर्तन कैसा हो जाएगा। तो कि आत्मा के हिसाब से वो चलेगा, मैं शुद्धात्मा हूं, उसके हिसाब से जब चलेगा, उसके हिसाब से जो व्यवहार होगा, तो ये जो मन है उसको सुधारना नहीं पड़ेगा, अपने आप सुधर जाएगा। अपने आप सुधर जाएगा। वाणी जो है उसको सुधारनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सुधर जाएगी। वर्तन है उसको सुधारना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना, सत्ता किसकी हो गई? शुद्धात्मा की सत्ता हो गई। शुद्धात्मा की। पहले किसकी सत्ता थी? तो क्या अशोक जी की सत्ता थी। तो क्या अशोक जी की सत्ता थी तो क्या था? तो क्या अहंकार और ममता के हिसाब से व्यवहार था। तो मन, वचन और काया तीनों कोई बैलेंस में नहीं रहे, परफेक्ट नहीं रहे। और भगवान की सत्ता आ गई तो भगवान की सत्ता में सब सही हो जाता है ना, कुछ सुधारना पड़ता है। समझ में आया अशोक जी? बहुत क्लियर कर दिया सर आपने, बहुत क्लियर कर दिया, एकदम परफेक्ट। इस तरह बहुत मजा आया। ये समझ में आएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि सही में किसी को भी सुधारने की जरूरत नहीं है। नहीं है। मैं मेरे मन को सुधार नहीं सकता हूँ, मैं मेरी वाणी नहीं सुधार सकता हूँ, मैं मेरा वर्तन नहीं सुधार सकता हूँ, और घर को सुधारने के लिए जाते हैं, समाज को सुधारने के लिए जाते हैं, देश को सुधारने के लिए जाते हैं। कहां से सुधरेगा? उसका जो व्यवहार है वो अहंकार और ममता के हिसाब से व्यवहार है। अहंकार और ममता के हिसाब से जितना भी व्यवहार करेगा वो सब बिगड़ ही जाएगा। उसको लगेगा कि उसकी पुण्य होगी तो उसको लगेगा कि कुछ सुधरा, लेकिन सुधरा नहीं होता है, वो तो दब गया होता है। उसकी पुण्य है ना उसके हिसाब से। अब आपका सत्संग नहीं छोड़ूंगा साहब मैं। नहीं, ये दादा भगवान की बात है। दादा भगवान की बात है। बिल्कुल आपका सत्संग जरूर अटेंड करेंगे, चाहे कैसे भी करें आपका सत्संग। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी त्रिमंत्र बुलाए, अशोक जी आप फॉलो करिएगा जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो औजायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सौवपावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, पद्मम हवै मंगलम, पड्वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय